हाय एवरीवन, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल चैनल सीबीएसई इंग्लिश क्लासरूम। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक पोएम और पोएम का नाम है ट्राई अगेन। और ये पोएम जो है क्लास 7 की पूर्वी बुक से लिया गया है। और इस पोएम जो है बहुत ही एक मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल पोएम है। इस पोएम से आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे आपको जो है कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं मानना है। आपको मौका मिले और आखिरी मौका मिले तो उसमें भी एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। सो नेवर गिव अप, गिव अप बिल्कुल नहीं करना है ना? तो देखते हैं और इस पोएम को समझते हैं। इस पोएम के साथ साथ हम लोग समझेंगे कि इस पोएम से क्या सीखने को मिलता है। चलिए इस पोएम को एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें जो है क्या है कि किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड फ्लैंग हिमसेल्फ डाउन इन ए लोनली मूड टू थिंक। तो बताते हैं कि जो है स्कॉटलैंड के एक राजा थे, उनका नाम था ब्रूस, है ना? और जो क्या है कि खुद को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे थे, है ना? इसीलिए बोला कि फ्लैंग हिमसेल्फ डाउन, मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा ही जो है वो नीचे एकदम बैठ गए और अब अपने आप को हार मान लिए। ऐसे मूड और अकेला जैसा उनको महसूस होने लगा। तो इट इसका मतलब होता है इट इज़, है ना? इसका मतलब होता है इट इज़। तो ट्रू ही वॉज मोनार्क, मोनार्क का मतलब होता है किंग। ओके, वो एक राजा थे और वो क्या पहने हुए थे? राजमुकुट। क्राउन का मतलब होता है राजमुकुट पहने हुए थे। बट हीज हार्ट, लेकिन उसका जो दिल है बिगिनिंग टू सिंक। बिगिनिंग टू सिंक का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा उदास हो जाना, है ना? मतलब इतने ज़्यादा परेशान थे कि उनके दिल में उदासी और निराशा बढ़ रही थी। बहुत ज़्यादा अनहैप्पी, है ना? ही फेल्ट अनहैप्पी, वरीड और होपलेस। यही चीज़ है, बिगिनिंग टू सिंक मतलब एकदम होपलेस हो जाना। उसके बाद आगे क्या बताते हैं, देखिए कि फॉर ही हैड बीन ट्राइंग टू डू ए ग्रेट डीड। मतलब वो क्या है ना कि कोशिश किए थे अच्छे अच्छे काम करने के लिए। ये डीड का मतलब होता है काम। हुँ? समझ में आया बात आपको? जब यहाँ पर डीड वर्ड यूज़ हुआ है, कोई भी कर्म जिसको बोलते हैं स्पेशली गुड, अच्छा काम करने के लिए कोशिश किए थे। टू मेक हिज पीपल ग्लैड, किस लिए? उनके जो राजा के जो आसपास के एरिया के जो जितने भी लोग थे अपना, उसको खुश करने के लिए, है ना? मतलब उनको हमेशा देखना चाहते थे कि वो हमेशा उनकी भलाई के लिए काम करना चाहते थे ताकि वो लोग अच्छे से रहें। तो ही हैड ट्राइड एंड ट्राइड, बहुत कोशिश किए थे बट कुड नॉट सक्सीड, लेकिन सफल नहीं हो पाए थे। एंड सो ही बिकेम क्वाइट सैड, और इसीलिए जो है बहुत दुखी हो गए। मतलब वो चाह रहे थे कि हम कुछ अच्छा काम करें लेकिन नहीं हो पाया, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा उदास हो गए, है ना? उसके बाद आगे देखते हैं क्या बताते हैं कि नेक्स्ट ही फ्लैंग हिमसेल्फ डाउन इन लो डिस्पेयर। लो डिस्पेयर का मतलब होता है गहरी निराशा। ये जो वर्ड देख रहे हैं लो डिस्पेयर, मतलब होता है डीप सैडनेस, बहुत ज़्यादा इसीलिए दुखी हो गए। एज ग्रीव्ड, ग्रीव्ड का मतलब भी होता है वेरी सैड और अपसेट, बहुत दुखी हो गए। एज मैन कुड बी, जैसे होते हैं। एंड आफ्टर ए वाइल, कुछ देर बाद ही पॉन्डर्ड, पॉन्डर्ड का मतलब होता है आपका थॉट डीपली, है ना? थॉट डीपली मतलब वो सोचने लगे, बहुत गहरी से सोचने लगे कुछ देर बाद कि अब क्या कर सकते हैं। आई विल गिव इट ऑल अप ही सेड ही, मतलब स्टॉप ट्राइंग कम्प्लीटली, हार मान लेना, सब छोड़ देते हैं। अब वो बोले कि अब हार मान लेते हैं, अब हमसे नहीं हो पाएगा, है ना? अब मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, अब सब खत्म। इतना दुखी हो गए, इतना सैड हो गए थे राजा, ठीक है? तो नाउ जस्ट एट दैट मोमेंट अ स्पाइडर ड्रॉप्ड, और ठीक इसी टाइम उसके सामने जहाँ पर बैठे थे एक स्पाइडर, है ना? एक जो स्पाइडर है, क्या होते हैं स्पाइडर, किसे बोलते हैं? हाँ, स्पाइडर बोलते हैं जैसे, मतलब कोई भी मकड़ी, जैसे उसी समय एक मकड़ी ऊपर से गिरी। जब गिरी तो विथ इट सिल्कन, फिल्मी क्लू, है ना? यहाँ पर वर्ड देखिए क्या क्या वर्ड यूज हुआ है। सिल्कन का मतलब होता है वेरी सॉफ्ट, लाइक ए सिल्क, है ना? सॉफ्ट। और फिल्मी का मतलब होता है थीन, फिल्मी का मतलब होता है थीन,
जो पतला टाइप का होता है, और क्लू का मतलब होता है मकड़ी का धागा, है ना। क्लू का मतलब धागा, किसका? मकड़ी का। आप लोग देखे होंगे घर पे भी, है ना, मकड़ी, मतलब इधर उधर से आप चलते हुए देखे होंगे, लेकिन वो अक्सर देखेंगे कि उसके साथ में जो भी है पतला टाइप का, जो बहुत कम दिखाई देता है, इतना आसानी से नहीं दिखाई देगा आपको, अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो दिखाई देगा। उसके सामने बस ड्रॉप हो गया, गिरा। एंड द किंग, राजा ये देखें, इन द मिडिस्ट ऑफ हिज थिंकिंग, सोच ही रहे थे, इसी बीच में ऐसा हुआ, और फिर अपना सोचना बंद कर दिया। टू सी व्हाट द स्पाइडर वुड डू, ये देखने के लिए कि अब स्पाइडर क्या कर रहा है, अब क्या करेगा, नीचे तो गिरा, अब स्पाइडर क्या करेगा ये देखने के लिए। देखिए यहाँ पर स्पाइडर जो है, पतला सा सिल्कन क्लू है, फिल्मी क्लू, राजा है, ये राजमुकुट है, क्राउन पहना हुआ है ना, ये सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए। अब ये क्या करता है, ये स्पाइडर देखना है इसको। सो इट वॉज ए लॉन्ग, क्या बोल रहा है कि इट वॉज ए लॉन्ग वे अप टू द सीलिंग डोम, लंबा रास्ता है, वो सीलिंग डोम जो है ऊपर छत, वहाँ पर नीचे से ऊपर जाने के लिए लंबा रास्ता है, एंड इट हंग बाय रोप सो फाइन, है ना। और अब देखना है कि जो है अब क्या कर रहा है। उसके बाद जो है, क्योंकि लंबा उसको रास्ता है, इतना रास्ता लंबा उसको पहुंचने के लिए, रोप सो फाइन, वेरी थीन है, बहुत पतला धागा भी है, ये फाइन का मतलब थीन बोला है, और ये रोप जो धागा है उसका, स्पाइडर का, सो दैट हाउ इट वुड गेट टू इट्स कॉबवेब होम। कॉबवेब मतलब होता है, आप जानते हैं कि मकड़ी का एक जाल होता है ना, वेब के तरह, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बना हुआ रहता है, तो उसी को कॉबवेब बोला है, जो कि वो घर है उसका। वो कैसे पहुंचते हैं? किंग ब्रूस कुड नॉट डिवाइन, ये डिवाइन का मतलब होता है गेस करना, अनुमान नहीं लगा पा रहे, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, फिगर आउट करना, पता लगाना, है ना, डिवाइन का मतलब, कि ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे वो पहुंचेंगे, ये सोच में पड़ गए। अब सोच सोच रहे हैं, अब आगे क्या होता है, सोचते सोचते अब देखिए। उसके बाद इट सून बिगैन टू क्लिंग एंड क्रॉल, है ना। तो मतलब ये जो यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है, आप देखिए क्या वर्ड यूज़ हुआ है, क्लिंग। क्लिंग मतलब होल्ड वन टाइटली, किसी भी चीज़ को अच्छे से मजबूत से पकड़ के रखना, और क्रॉल का मतलब होता है मूव स्लोली, मूव स्लोली, ठीक है। और क्लिंग का क्या मतलब है? क्लिंग का मतलब होता है होल्ड, होल्ड वन टाइटली, ओके। तो उसके बाद स्ट्रेट अप विथ स्ट्रॉन्ग इंडिवियर, इंडिवियर का मतलब होता है एफर्ट, इसका मतलब एफर्ट, कोशिश करना, बहुत एकदम ताकत लगा के मजबूत से प्रयास करेंगे वो, इसीलिए स्ट्रॉन्ग। तो बट डाउन इट केम, जैसे ही ये पकड़ा अच्छे से मजबूत से, और धीरे धीरे चलने लगा, और तुरंत जो है फिर नीचे आ गया, विथ ए स्लिपरी स्प्रॉल। स्लिपरी स्प्रॉल मतलब होता है, जैसे आप स्लिपिंग होता है ना, फिसलना, फिसल के गिरना, उसी को स्लिपरी स्प्रॉल बोला है। एज नियर टू द ग्राउंड एज एवर, एकदम बिल्कुल ग्राउंड के जस्ट नज़दीक तक वो अभी बस लटक रहा है, ग्राउंड को टच नहीं किया है, लेकिन सीधा एकदम ग्राउंड की तरफ आके वो लटक गया। आ रहा है समझ में? चलिए आगे देखते हैं। मतलब ये राजा जो है, ये सब चीज़ बैठे बैठे वो देख रहे हैं, कि ये सोच रहे हैं कि राजा, कि वो कैसे अपना क्वाबवेब जो होम है वहाँ तक पहुँचता है, ये देखने वाली बात है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला स्टैंजा में, अगला स्टैंजा में बता रहे हैं कि आप इट रैन, ऊपर और ऊपर भी वो चले, नॉट ए सेकेंड टू स्टे, है ना। नॉट ए सेकेंड टू स्टे मतलब डिड नॉट स्टॉप और वेट इवन फॉर ए मोमेंट, एक पल भी नहीं रुके, जैसे ही गिरे एक पल भी नहीं रुके, फिर से वो ऊपर चलने लगे। टू अटर द लीस्ट कंप्लेंट, टू अटर द लीस्ट कंप्लेंट मतलब ये बोलना, कहना, मतलब थोड़ा सा भी उनको, मतलब कुछ भी ये नहीं हुआ, कोई भी कंप्लेंट नहीं है ना, रत्ती भर भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं, और कुछ भी नहीं बोले, शिकायत भी नहीं किया अपने आप को, है ना। फिर टिल इट फेल स्टिल लोअर एंड देयर इट ले अ लिटिल डिजी एंड फेंट, मतलब ये कह रहे हैं कि डिजी का मतलब फीलिंग लाइक ए स्पिनिंग और वीक, चक्कर आना, वीक कमज़ोर हो गया, है ना, मतलब
तो थोड़ा कोशिश किए, आगे गए, लेकिन फिर भी नहीं हो पाया। चक्कर खाकर कमज़ोर महसूस करते हुए थोड़ा सा ये हुआ, फिर भी जो है वो आगे की तरफ बढ़ते गए। नेक्स्ट, इट्स हेड ग्रीव स्टडी अगेन इट वेंट, है ना, फिर से आगे बढ़े। मतलब ये बिल्कुल नहीं रुकते हैं। मतलब जैसे ही स्थिर बना थोड़ा सा, है ना, फिर जो है वो उसके जो हेड है वो सीधा ऊपर की तरफ मतलब किए और आगे की तरफ बढ़ने लगे। एंड ट्रैवल्ड, अपना जर्नी चालू कर दिए। ये हाफ यार्ड हायर, हाफ यार्ड मतलब अबाउट 45 सेंटीमीटर, आधा गज जिसको बोलते हैं, है ना। इट वॉज ए डेलिकेट, डेलिकेट का मतलब होता है वेरी थीन और ईजी टू ब्रेक, नाजुक और पतला। जो थ्रेड है ना, ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट है, बहुत पतला सा है। इट हैड टू ट्रीड, है, ट्रीड का मतलब टू पुट फुट वाइल स्टेपिंग और वॉकिंग, पाँव या कदम रखने के लिए ये बहुत ही एकदम सॉफ्ट नरम जैसा है। एंड ए रोड वेयर इट्स फीट वुड टायर, टायर का मतलब थकना, है ना, टायर का मतलब यहाँ पर थकना। तो ये इनका पैर जो है बिल्कुल नहीं थक रहे हैं, एकदम सीधा फिर से कोशिश कर रहे हैं, फिर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार गिरे, फिर कोशिश किए, अगेन इट फेल, और फिर से ये गिर गए। एंड swung बिलो, और लटकने लगे। बट अगेन इट क्विकली माउंटेड, माउंटेड मतलब फिर से चढ़ना, फिर से वो आगे चढ़ने लगे, है ना। जैसे ही गिरे फिर से आगे बढ़ने लगे। क्लाइम्ड अप, माउंटेड का मतलब होता है क्लाइम्ब, क्लाइम्ड अप, ऊपर की तरफ चढ़ना। तो 9 ब्रेव अटेम्प्ट्स, इस तरह से कितना बार वो कोशिश किए थे यहाँ पर स्पाइडर, 9 बार। ये 9 बार काउंट किया गया, 9 बार अटेम्प्ट लगाए, है ना। अब देखते हैं आगे। श्योर क्राइड द किंग दैट फुलिश थिंग बताया है स्पाइडर को, विल स्ट्राइव नो मोर टू क्लाइम। अब लगता है ये अब कोशिश नहीं करेगा, है ना। अब ये सोच रहा है कि टू ट्राई हार्ड, अब मेहनत नहीं करेगा। स्ट्राइव मतलब मेहनत करना। सो व्हेन इट टॉयल्स सो हार्ड टू रीच एंड क्लिंग एंड थम्बल्स एवरी टाइम, जब ये कोशिश कर रहा है बार बार, ये थम्बल्स हो रहा है। थम्बल्स मतलब फॉल्स, गिरना, बार बार कोशिश कर रहे, बार बार गिर रहे। अब लगता है ये अब कोशिश नहीं करेगा, अब छोड़ देगा, है ना, ऐसा राजा को लगता है। बट अब द इंसेक्ट वेंट ऑन्स मोर, लेकिन फिर से ये इंसेक्ट मतलब स्पाइडर फिर से चढ़ पड़े। आह मी, और मैं, इट इज़ एन एंशियस मिनट, मतलब मेरा तो बिल्कुल ऐसा मतलब लग रहा है कि अब क्या होगा, अब वो चढ़ पाएगा कि नहीं चढ़ पाएगा। इसीलिए जो है एंशियस मिनट मतलब ए मोमेंट फुल ऑफ ओरी एंड एक्साइटमेंट। अब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गया कि अब क्या होगा, अब इस बार क्या होगा, है ना, क्या वो चढ़ पाएगा, क्या वो पहुंच पाएगा। सो ही इज़ ओनली ए फुट फ्रॉम हिज कॉबवेब, मतलब जस्ट एकदम नज़दीक पहुंच गया है अपना कॉबवेब मतलब अपना होम से, है ना। तो अब वो ज़्यादा ही एक्साइटमेंट हो गया कि अब इस बार क्या होगा। ओ से विल ही लूज और विन, ये हारेगा या जीतेगा, इस बार पहुंच पाएगा कि या तो फिर से गिरेगा। इसीलिए राजा एकदम बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। ओके, आगे देखते हैं। स्टीडली स्टीडली, धीरे धीरे, इंच बाय इंच, एक इंच करके आगे, हायर एंड हायर ही गॉट, ऊपर की तरफ चढ़ रहे। एंड ए बोल्ड लिटिल रन, एकदम अचानक से स्पीड लिए एट द वेरी लास्ट पिंच एंड पुट हिम इन टू हिज नेटिव कोर्ट, और फाइनली पहुंच गए। ठीक है, ये कह रहे हैं मतलब धीरे धीरे आगे बढ़े और लास्ट में जो है एकदम बहुत जल्दी जो है अपना अटेम्प्ट लगाए, है ना। तो ये कह रहे हैं कि उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट, ब्रावो ब्रावो द किंग क्राइड आउट, और जो है उनको शाबाशी देने लगे, है ना। क्या बोलने लगे कि ब्रावो ब्रावो, है ना। ब्रावो ब्रावो का मतलब यहाँ पर जो है आप बोल सकते हैं कि जब भी उनको शाबाशी देते हुए, है ना, राजा ने चिल्ला के एकदम बोले कि ब्रावो ब्रावो। समझ में आई बात। तो यही कह रहे हैं। उसके बाद आगे क्या बोलते हैं देखिए कि नेक्स्ट बताते हैं यहाँ पर, इस तरह से जो है किसी को भी मतलब फिर आगे बढ़ते हुए जो है देखिए क्या बोल रहे हैं। ऑल ऑनर टू दोज हु ट्राई, है ना, मतलब जो है सम्मान बताते हुए उसको। फिर उसके बाद बताते हैं कि ऑल ऑनर मतलब ग्रेट रिस्पेक्ट, एडमिरेशन, पूरा दिल से खुश से सम्मान किए उनको, है ना, शाबाशी भी दिए। हाँ, उसके बाद जो है फिर क्या हुआ कि द स्पाइडर आप देयर डिफाइड। ओके, क्या बताते हैं यहाँ पर, डिफाइड। डिफाइड क्यों बताते हैं, डिफाइड डिस्पेयर इसीलिए क्योंकि रिफ्यूज टू गिव इन टू होपलेसनेस, निराशा को हराना,
निराशा को जो है, वो जो प्रॉब्लम में थे, डिस्पेयर में थे, उसको भी हरा दिए, है ना। तो ही कंकर्ड, कंकर्ड मतलब जीतना, उन्होंने जीत गए। एंड वाई शुड नॉट आई, अब मैं क्यों नहीं जीतूंगा, मैं क्यों इतना दुखी हूँ, मैं क्यों इतना निराशा हूँ, क्यों होपलेसनेस है, क्यों इतना सैड है ना। मतलब एक मकड़ी, एक स्पाइडर जब 9 बार अटेम्प्ट करने के बाद वो जीत मिलता है, तो मैं क्यों नहीं और एक बार। तो इससे जो है वो एकदम बिल्कुल ज़्यादा अपने मोटिवेट हो गए। और फिर उसके बाद राजा क्या किया, एंड ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड ब्रेस्ड हिज माइंड। ब्रेस्ड हिज माइंड का मतलब होता है आपका यहाँ पर जो है, आप बोल सकते हैं कि प्रिपेयर्ड। ब्रेस करना मतलब प्रिपेयर करना, प्रिपेयर्ड, अपने आप को तैयार कर लिए, है ना। तैयार होना या मजबूत करना है। प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ मेंटली, मेंटली तैयार हो गया। एंड गोसिप्स टेल द टेल, ये टेल का मतलब होता है कहानी, है ना। ये पीपल हु टॉक अबाउट अदर्स, टेल द टेल मतलब पीपल शेयर द स्टोरी, है ना, लोग किसे कहानियाँ सुनाते हैं। दैट ही ट्राइड वंस मोर एज ही ट्राइड बिफोर, जैसे वो ट्राइड पिछले बार कोशिश किए थे और एक बार कोशिश करना चाहते, एंड दैट टाइम डिड नॉट फेल, उसके बाद जो है वो कोशिश किए थे और इस समय जो है वो फेल नहीं हुए थे। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये जो है एलिजा कुक के द्वारा लिखा गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस कहानी से आपको बहुत अच्छा एक सीख मिलता है ना। क्या सीख मिलता है कि इट टीचेस दैट द इवन व्हेन थिंग्स आर हार्ड, है ना। मतलब जैसे बच्चों जैसे क्या सिखाती है कि भले ही चीज़ें मुश्किलें हो और आप हार मानना चाहे, है ना, तो आप मकड़ी की तरह कोशिश करते रहना चाहिए। मेहनत और साहस से आप सफल हो सकते हैं, कभी हार नहीं मानना चाहिए। यू शुड कीप ट्राइंग, है ना। ओके, लाइक द स्पाइडर डीड, विथ एफर्ट एंड करेज यू कैन सक्सीड। जिस तरह से स्पाइडर ने उसको 9 बार अटेम्प्ट करने के बाद उसको सफल मिला, उस तरह से भी जो है आपको भी सफल मिलेगा। तो ये एक जो है इंस्पिरेशनल एक है, और ये इंस्पायरिंग स्टोरी बोल सकते हैं आपको। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये पोएम, और अच्छा लगा है तो आप इसको जो है ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ये मत भूलिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपके जो डिवाइस है, जो मोबाइल जिसमें आप देख रहे हैं पोएम का एक्सप्लेनेशन, उस पे आपको तुरंत देखने को मिलेगा अगला जो इसका लेसन है, यूनिट है, उसके चैप्टर। बहुत जल्द सारे चैप्टर के वीडियोज़ आपको इस चैनल में देखने को मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।